अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है मैरुनिसा और मेरा आज पेपर है प्रॉप का। तो मैं मेरी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। तो मेरा फाइनल ईयर चल रहा है और ये मेरा सेकंड लास्ट सेमेस्टर है फास्ट यूनिवर्सिटी में। तो चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ कि तो ये मेरा स्टॉप है बस का, जहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए इंतज़ार करती हूँ बस का। और ये टाइम बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए क्योंकि मुझे सुबह सुबह उठना पड़ता है बस के लिए। और ये मैं खड़ी हूँ तैयार होके बस का इंतज़ार करती हूँ। तो बस आ गई थी तो मैं बस में बैठ गई। और अमूमन हमारी बस सुबह टाइम खाली होती है क्योंकि मेरा ये थर्ड स्टॉप होता है बस का, जहाँ से मैं बैठ और आगे जाके बस फुल होती है। ये हम लोग यूनिवर्सिटी आ गए हैं और मैंने बस से उतरने के बाद ही क्लिप बनाया था कि मैं दिखाऊं कि हमारी यूनिवर्सिटी कैसे दिखती है। तो यहाँ से चल के दूर तक जाना पड़ता है, इसी वजह से मैंने क्लिप स्किप कर दिया। ये हमारी यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है, यहाँ पे लोग फुटबॉल और फुटसल वगैरह खेलते हैं। और चलें अब अंदर चलते हैं कैंपस के। और मैंने आज सर से भी मिलना है। मैंने सर से इसलिए मिलना था क्योंकि मेरी अटेंडेंस का थोड़ा इशू था। वो इशू उसे इशू नहीं कह सकते, खैर ठीक करवानी थी। और मैंने FYP के लिए भी सर से मिलना था। अच्छा, तो ये मैं हूँ व्लॉगिंग करती और अब हम कैंपस के अंदर जाएंगे। दरअसल सुबह सुबह कैंपस खाली होता है क्योंकि लोग कभी जो लेट आ रहे होते हैं, तो सुबह सुबह इसी वजह से खाली होता है। और ये लड़का मेरी तरफ बिल्कुल भी हाथ नहीं हिला रहा, ये ऊपर उसका कोई दोस्त होगा। अच्छा, तो सर तो आए नहीं थे, तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि थोड़ा आगे जाके बैठ के पढ़ लूँ, थोड़ा सा पढ़ने वाला रहता था। अच्छा, तो मुझे बाद में याद आया कि मेरे पास तो बॉल पेन है ही नहीं। मैंने कल बेड के पास फेंक दी थी और बाद में जब मैंने ढूंढी तो मुझे मिली ही नहीं। तो खैर अब मैं नीचे जा रही हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे स्टेशनरी की शॉप है हमारी वहाँ पे। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि बॉल पेन ले लेती हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैंपस तकरीबन इस टाइम खाली ही है क्योंकि स्टूडेंट्स आएंगे लेकिन अभी थोड़ा लेट ही आएंगे क्योंकि पेपर 10 बजे है और हमारी बस हमें जल्दी ले आती है। बाकी ये रजिस्टर मेरा इग्नोर करें क्योंकि ये सामने आ गया है गलती से। और ये स्टेशनरी शॉप है। मैंने बॉल पेन ले ली थी जैसा कि आप मेरे हाथ पे देख सकते हैं। तो अब मैं ऊपर जा रही हूँ कि मैंने तैयारी कर ली थी थोड़ी बहुत जो रह गई थी। तो मैंने सोचा कि बाहर ना थोड़ा आप लोगों को व्यू दिखाऊं यूनिवर्सिटी का, कि हमारी यूनिवर्सिटी की बैक साइड कैसे दिखती है। जहाँ से हम लोग आए थे वो फ्रंट साइड थी। यहाँ पे फूल जो हैं ये इसी तरह ये लोग ना लगाते हैं, गमले वगैरह फूल वगैरह। जब ये मुरझा जाते हैं तो ये निकाल देते हैं और फिर दोबारा नहीं लगा देते हैं। खैर इन्हें बहुत प्यार है ये फूलों से, इसलिए सारा साल यही उगाते रहते हैं। तो मैं ये बाहर आई थी, मैंने सोचा कि ना थोड़ी देर धूप में बैठा जाए क्योंकि ठंड अंदर कैंपस के अंदर इतनी ठंड नहीं होती लेकिन सर्दियों में लगती है। तो यही सोचा कि ना थोड़ी देर धूप में जा गई हूँ। तो अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मैं सर के ऑफिस जाऊँ। बेसिकली यहाँ पे मैं बैठी सर का इंतज़ार ही कर रही हूँ, लेकिन बीच में थोड़ी बहुत ये है कि प्रॉप वगैरह कर रही हूँ इसकी प्रॉप की। लेकिन साथ साथ ये है कि FYP की वैल्यूएशन का भी सर को दिखाना है कि इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक पहुँची, इसलिए आज सर से भी मीटिंग है 9 बजे। तो चलें 9 बजे तक सर के ऑफिस जाते हैं और उसके बाद फिर पेपर है और पेपर के बाद फिर हम लोग मिलते हैं। मैं सर के ऑफिस गई थी लेकिन सर थे ही नहीं। और हमारे सर 2 सर्स के ऑफिस के अंदर एक और कैबिन है, वहाँ बैठते हैं। खैर फिर मैं बाहर आ गई हूँ, तो अब बाहर आके बैठी हूँ। और मेरे अटेंडेंस का भी इशू है, दरअसल फ्लेक्स पे 79% शो हो रहा है। इशू है वो इस तरह है कि हमारी यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल होता है जहाँ पे अटेंडेंस मार्क्ड होती है जो हर रोज़ लगती है। तो अगर आपकी 6 से ज़्यादा छुट्टियाँ होती है तो आपकी 80% से नीचे हो जाती है। तो मेरी 80% से ज़्यादा नहीं है, मेरी 80% ही है। लेकिन वहाँ पे वो 80% तब होती है जब 6 छुट्टियाँ होती हैं। तो मेरी 6 छुट्टियाँ ही हैं लेकिन वहाँ पे 79% शो हो रहा है। इसी वजह से अटेंडेंस शॉर्टेज हो रही है। इसी वजह से सर का इंतज़ार कर रही हूँ ताकि वो ठीक करवाऊँ, पेपर दूँ। और FYP की इम्प्लीमेंटेशन भी दिखानी है जो कि सर अभी तक ऑफिस में नहीं है। मैंने मैसेज तो उन्हें कर दिया था, देखते हैं कब तक रिप्लाई आता है। फिर उनसे भी मिलते हैं और अटेंडेंस का भी इशू रिजॉल्व करते हैं, होपफुली हो जाएगा। मेरी अटेंडेंस का इशू तो रिजॉल्व हो गया लेकिन अभी एक इशू बाकी है, वो है कि इम्प्लीमेंटेशन का, जो कि मैं सर को दिखानी है। उसके बगैर मैं नहीं जा सकती क्योंकि अगर मैं चली गई तो ये होगा कि मुझे मंडे को आना पड़ेगा। और आई हेट टू कम टू यूनिवर्सिटी इन विंटर्स, क्योंकि विंटर में सुबह सुबह उतना अजाब है।
अच्छा, तो अब मैं ये वहाँ बाहर आ गई थी, तो मैंने बाहर कॉमन रूम के बाहर आई और उसके बाद यहाँ थोड़ी देर सोचा खड़ी हो जाऊँ, लेकिन मुझे यहाँ खड़े होने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि और हो रही थी तो सोचा बाहर आ जाऊँ। काफ़ी खाली खाली है क्योंकि आज लोगों के लास्ट पेपर है नहीं, तकरीबन पिछला जो मेरे ख्याल से कल जो था ज़्यादातर लोगों के लास्ट पेपर था, और आज कुछ लोगों का है जो रह गए पेपर उनका है लास्ट पेपर। ज़्यादातर लोगों का कल लास्ट पेपर था, इसलिए वो चले गए, इसलिए यूनिवर्सिटी आज ज़्यादातर खाली है, जैसे कि आपको मैंने पहले भी दिखाया है। आज भी कुछ लोगों का पेपर है, लेकिन कुछ लोग हॉस्टलाइज हैं, वो यहाँ पे एम टाइम पे ही आएंगे, और कुछ जो हैं वो आए हुए हैं, लेकिन कम आए। ऑनलाइन हो गया वो चीज़, सर कह रहे हैं ऑनलाइन इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लाहौर जाना था, तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, मेरे लिए ऑनलाइन ही बेहतर है। वैसे यूनिवर्सिटी तो मेरे आने का वैसे ही नहीं करता, तो ऑनलाइन ही मेरे ख्याल से बेहतर है। और अब चलते हैं पेपर की का भी कंटेंट थोड़ा रिवाइज करते हैं। फास्ट ये बड़ा आता है यूनिवर्सिटी लाइफ में कि आपको मिड 1 मिड 2 और मिड 3 नहीं सॉरी फाइनल, आपको सारी चीज़ों का प्रेप करना पड़ता है फाइनल में आके, यानी आपको मिड 1 मिड 2 की भी प्रेप करनी पड़ती है, और प्रोब में तो आता भी सारा कुछ ही है। मैंने मिड 1 अभी तक रिवाइज़ भी नहीं किया, रिवाइज़ करते हैं, उसके बाद पेपर के लिए जाएंगे अब बस, उसके बाद दोबारा मैंने कोई चीज़ नहीं पढ़नी। यहाँ पे डाटा साइंस के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, इनका पेपर है और ये पेपर है भी ओपन बुक और इनकी तैयारी देखें। यहाँ पे दो लोग और यार मेरा प्रोब का पेपर है, अब देखते हैं प्रोब के पेपर में क्या बनता है। सर हारिस खुर्रम जादू होगा। सर हारिस खुर्रम द बेस्ट। मुझे इतना पता है कि पेपर में ना हवाइयाँ उड़ने वाली हैं, बस कुछ ना कुछ कर देना बेटा। कुछ ना कुछ तो करके आऊंगी। ये मैं बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर रही थी, क्लास के बाहर खड़े होके कि यहाँ पे मेरा पेपर है, और ये सारी वाम इकट्ठी हुई यहाँ। अच्छा तो हो गया मेरा, और पेपर कोई इतना कोई ख़ास तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि पेपर ठीक हो गया, और इसलिए मैं आज धूप में आके बैठी हूँ कि अब थोड़ी सी धूप सेक लीजिए। अंदर ठंड बहुत थी, पेपर करके ठंड नहीं हुई। लेकिन ये है कि पेपर सही था, इतना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन लेंथी था बहुत ज़्यादा पेपर, लेकिन ओवरऑल ठीक था। और बस अब 1:30 पे आज बस चलेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी का ये रूटीन डे नहीं है, सैटरडे को यूनिवर्सिटी ओपन नहीं होती, लेकिन आज पेपर था, पेपर्स की वजह से ये सैटरडे ऑन कर देते हैं, तो लेकिन बस जो है वो जल्दी चला देते हैं, यानी 1:30 पे। तो अब 1:30 पे घर जाएंगे वापस, और फिर घर जाकर मिलते हैं। अच्छा तो यार मैं अब बस की तरफ वापस जा रही हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा फास्ट की ज़िंदगी पे भी तस्करा कर लिया जाए। जैसे आप देख सकते हैं कि ये चेहरे जो हैं, जो लोग जा रहे हैं हंसते खेलते या गमगीन जैसे भी हैं, फास्ट की ज़िंदगी बहुत टफ है, ये तो है, लेकिन जो निकल जाता है फिर उसकी ज़िंदगी उतनी मेरे ख्याल से बेहतर हो जाती है। अब हम निकलेंगे तो हमें भी पता लगेगा कैसी होती है, वैसे सीनियर से ही सुना हुआ है। खैर अब मैं जा रही थी वापस बस की तरफ, और चलते चलते हमारी बस जो एंड पे खड़ी होती है, लेकिन आज जो थी वो बस आगे खड़ी थी, पता नहीं है कैसे आगे इतनी चले गई। तो ये बस के अंदर का व्यू है। कुछ खाने के लिए जाऊँ तो मैं बस से उतरी दोबारा, और यहाँ पे मैं ढाबे पे गई। ये हमारी यूनिवर्सिटी का मोस्ट फेमस ढाबा है, एक ही ढाबा है इसलिए ये फेमस है। खैर ये ढाबे के बाहर का व्यू है, यहाँ पे सारे लोग, और ख़ास तौर पे कपल्स कह सकते हैं, कपल्स नहीं, पास में कपल हैं, लेकिन जो हैं उनके लिए बाकी लोग ज़िंदगी में हाल कर देते हैं जीना। वापस आ गई थी और मैंने अपने फ़ोन को लगाया, पावर बैंक के साथ अटैच किया, क्योंकि मेरी फ़ोन की बैटरी लो थी। तो उसके बाद मैं बैठी और मैं सेटअप वगैरह सारा किया, मतलब सेटअप इस सेंस के मैंने अपना लैपटॉप वगैरह सेट किया, और ये विंडो मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है ये विंडो बहुत मुश्किल से खुलती है। हमारा पुराना अटेंडेंट यहीं बैठा करता था, उससे ये विंडो ही नहीं खुलती थी बेचारे से, लेकिन देखें मैंने खोल ली। और ये बस के अंदर बैठ के ये सारा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें कितनी मोहब्बत है लोगों में। खैर
और ये मैं और ये पीछे सारी बस के वहाँ बैठी है। और अब हम जाने वाले हैं, यूनिवर्सिटी से निकलने वाले हैं। और ये बस चल पड़ी और उसके बाद ये बस के बाहर यूनिवर्सिटी ऐसे दिखती है। वैसे हमारी यूनिवर्सिटी है तो प्यारी, लेकिन ये बाहर से ही प्यारी है। अंदर जाके बंदा एक सेमेस्टर गुजार दे तो बंदे को लग पता जाता है कि ये फास्ट है। बाहर से देखें कितनी मासूम और प्यारी लगती है। बस ये कहते हैं ना, लोगों से बात करके और एक इंसान बाहर से मासूम लग रहा हो, जब तक उससे बात ना की जाए तब तक पता नहीं लगता। खैर वैसे ही फास्ट है, लेकिन यह है कि फास्ट में जैसी भी ज़िंदगी है एक तरह से आपके लिए मेमोरीज ही रह जाती हैं, लेकिन वो अच्छी मेमोरी हो बुरी हो, लेकिन ये है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो ये मैं अब वापस आ गई और बस से उतर गई थी, तो फिर बाद में रिक्शा लिया और ये रिक्शे में बैठ के मैं वापस घर जा रही हूँ। बैग वगैरह अपना सामान रखा है और खाना खाया है। और उसके बाद फिर ये रात के सीन है। रात में बाहर चले गई थी थोड़ा बहुत फ्रेशमेंट के लिए। आज आखिरी पेपर था